everyone. So today we are going to start our first chapter of Flamingo book, that is the last lesson. In this video we are going to discuss the detailed summary of this lesson, whose writer is Alphonse Daudet. Before starting the lesson, you have to write down the meaning of the phrases given in the first page of your lesson. So first one is in great dread of. You can write the meaning in English and understand its meaning in Hindi. In great dread of means very badly scared of scolding, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना. Next is in unison. In unison means in same time. Counted on, इसका मतलब है किसी पर डिपेंड होना. ए ग्रेट बसल मतलब हलचल होना या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एक्टिविटी और मोमेंट होना. थम्ड एट द एजेस का मतलब है जो बुक्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं तो उनके जो किनारे हैं या कोने हैं वो मुड़ गए हैं, तो उसी को बोला जाएगा थम्ड एट द एजेस या वॉन एट द एजेस. नेक्स्ट इज री अप्रोच अवरसेल्व्स विथ. इसका मतलब है किसी चीज़ के लिए डिसअप्रूवल या असहमति जताना. नेक्स्ट इज कमोशन. कमोशन का मतलब है नॉइजी डिस्टर्बेंस. नेक्स्ट इज प्राइमर. प्राइमर प्राइमरी बुक को हम कह सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन हम लोग इस लेसन का बैकग्राउंड देख लेते हैं. हमारा ये जो लेसन है ये उस समय लिखा गया था जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था और इस वॉर में प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था. उस समय प्रशिया में कुछ कंट्रीज थी लाइक जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया. इसका मतलब प्रशिया उस समय इन कंट्रीज को मिलाकर बना हुआ था. तो प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था जिसको बिस्मार्क ने लीड किया था. यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया और ये फ्रांस का फ्लैग है. तो अब आ जाते हैं हम लोग अपनी स्टोरी पर. यहाँ पर हमारा प्रोटोगनिस्ट मतलब जिसके बारे में स्टोरी है वो एक बॉय है और उसका नाम है फ्रांस. तो ये जो लड़का है ये काफ़ी डरा हुआ है और स्कूल जाने के लिए लेट भी हो गया है. ये डरा इसलिए भी है क्योंकि इसे स्कूल में पार्टिसिपल में जो लेसन पढ़ने के लिए बोला गया था वो उसे याद नहीं है और आज उससे पूछा जाएगा, तो इसलिए वो काफ़ी लेट हो गया है और डर गया है. लेकिन हमारे फ्रेंड्स को पार्टिसिपल पढ़ने से अच्छा ये लगता है कि वो बाहर चिड़ियों की चहचहाहट दे के या चिरपिंग ऑफ बर्ड्स को सुने. इसके अलावा उसे पार्टिसिपल पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो बाहर जो प्रशियन सोल्जर्स हैं उनकी ड्रिलिंग देखें जो सॉमिल में वो लोग कर रहे हैं. फिर भागते भागते जब वो जाता है तो उसे रास्ते में एक जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है और वो भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने लगी रहती है. यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड मतलब है एक तरह से नोटिस बोर्ड जहाँ पर न्यूज़ आती है. तो ये जो बुलेटिन बोर्ड है यहाँ पर पिछले 2 साल से हमेशा से ही बैड न्यूज़ आ रही हैं, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, जो बैटल्स उनके देश ने हारा है तो उसकी न्यूज़ आ रही है, ड्राफ्ट की न्यूज़ आ रही है और जो भी उनके लिए ऑर्डर्स आ रहे हैं उन सब की न्यूज़ आ रही है. तो यहाँ पर हमारा जो फ्रेंड्स है वो भागते भागते जा रहा है तो उसे एक ब्लैक स्मिथ यानी लोहार ने, जिसका नाम वॉचर है, वो अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा था. तो उसने उस पर कमेंट किया जल्दी मत जाओ, अभी तो बहुत समय है तुम्हारे पास. तो फ्रेंड्स को लगा कि ये मजाक कर रहा है, इसलिए वो भागते भागते स्कूल पहुंचा और एक सांस में वो स्कूल में पहुंच गया. फिर उसने देखा कि जनरली जिस तरह से स्कूल में नॉर्मली होता है आज उससे थोड़ा बहुत अलग हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है. हमेशा से ही जो डेस्क है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की आवाज़ आती है और जो टीचर हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में लेसन्स को रिपीट करते हैं. बहुत सारे टीचर्स हैं तो वो लोग रिपीट करते हैं आवाज़. तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. जो टीचर है वो अपना रूलर भी टैप करता है बार बार डेस्क में. तो इस तरह की आज कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं और उसे लगा कि ये सब चीज़ें काफ़ी अलग हैं. फिर जैसे ही वो क्लास में गया उसने अंदर आने के लिए पूछा तो टीचर ने उसे अंदर आने के लिए बोल दिया और वो आकर क्लास में बैठने लग गया. तो उसने देखा कि टीचर आज उसके काफ़ी पोलाइट हैं, काफ़ी हम्बल हैं, मतलब उससे शांति से बैठने के लिए बोल दिए. अब इसके बाद जब वो अपने क्लास में गया तो उसने देखा कि जो क्लास की लास्ट बेंचेस हैं यानी बैक बेंचेस हैं जो ज़्यादातर खाली रहती थी, आज उसमें कुछ वहाँ के लोग बैठे हुए हैं. जैसे फॉर्मर मेयर बैठा है जिसका नाम हॉसर है और
फॉर्मर पोस्टमैन बैठा है, इसके अलावा भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो हॉसर है उसने ओल्ड प्राइमर बुक ली है, मतलब एक प्राइमरी की बुक ली है जो शायद उसने बहुत समय पहले पढ़ी होगी, और वो जो बुक है वो थम्ड हो गई है एजेस से, मतलब वो मुड़ गई है, उसके किनारे जो है मुड़ गए हैं। तो ये सब चीज़ें उसने देखा। उसके बाद फिर उसने अपने टीचर को देखा जिसका नाम था एम हैमल। उसके टीचर ने आज अपने बेस्ट क्लोथ्स पहने थे। ऐसे क्लोथ्स वो केवल प्राइस डेज के दिन या इंस्पेक्शन डेज के दिन पहना करते थे। उन्होंने एक ग्रीन कोट पहनी है, एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, फ्रिल्ड मतलब जिसमें झालर लगा हुआ है, ऐसी शर्ट पहनी है, और उन्होंने एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई है। तो जो हमारा फ्रेंड्स है उसने देखा कि उसके टीचर ने आज कुछ यूनिक पहना हुआ है, ऐसा जो केवल वो स्पेशल डेज के दिन पहनते हैं, लेकिन आज तो ऐसा कुछ स्पेशल डेज है भी नहीं। इसके बाद जो एम हैमल है उसके टीचर, उन्होंने अनाउंस किया कि आज वो अपना लास्ट लेसन सबको पढ़ाने वाले हैं, या आज आखिरी बार वो सबको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बर्लिन से अब ऑर्डर आ गया है कि अब फ्रांस की स्कूलों में केवल जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा। मतलब जहाँ पर वो लोग रह रहे थे एल्साके एंड लॉरेन, वहाँ पर अब केवल जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा, और इसको पढ़ाने के लिए एक न्यू टीचर आएंगे जो कि कल से ही आ जाएंगे। तो ये सब सुनने के बाद जो फ्रेंड्स है हमारा वो काफ़ी दुखी हो जाता है। उसे लगा कि उसने तो आज तक अभी लेसन भी कभी ढंग से नहीं पढ़े, और दूसरी भाषा लगने वाली है, उसने आज तक कभी भी ढंग से पढ़ाई नहीं की। इसकी जगह वो चिड़ियों को देखता था, वो स्लाइड करता था सार में। स्लाइड करना सार में मतलब है वो रिवर में जाके स्लाइड करता था। आप लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं वो हर एक काम करता था जिससे उसे पढ़ना नहीं पड़े। और जो किताब उसको बहुत ज़्यादा भारी लगती थी या उसके लिए एक तरह से सिरदर्द थी, वो आज उसकी अचानक से ही ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छी उसके दोस्त हैं या ओल्ड गुड फ्रेंड्स हैं। उसको ग्रामर पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स पढ़ना नहीं अच्छा लगता था, लेकिन आज ये सब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके टीचर जो एम हैमल थे वो भी अब उसे अच्छे लगने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस दी थी, और अब उनका रूड होना या डांटना उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। अब इसके बाद फिर जब वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तभी उसको उसके टीचर ने बुलाया और बोला कि जो तुमने याद किया है आज तुम बताओ। तो इसको सुनने के बाद जो फ्रेंड्स है वो चला गया बताने के लिए, लेकिन उसे ऐसा लगा कि शायद वो बता पाएगा, बट जब भी उसने एक वर्ड बोला तो वो वर्ड भी उसने ढंग से नहीं बोला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ने कुछ भी नहीं बोला, और उसे लगा कि शायद उसके टीचर आज डांटेंगे, बट उसके टीचर ने उसे कुछ भी नहीं डांटा। इंस्टेड उन्होंने कहा कि तुम कैसे फ्रेंच मैन हो कि तुम्हें फ्रेंच ही नहीं आती, तुम जहाँ पर रहते हो तुम्हें अपनी मातृभाषा भी नहीं आती, और इसमें अगर बाहर के लोग आ गए या कोई और तुम पर अपनी भाषा इम्पोज करना चाहेगा तो वो तुम्हें क्या बोलेगा कि तुम अपनी ही भाषा नहीं सीख पाए, तो इस तरह से वो तुम पर आसानी से कब्जा कर लेगा। फिर इसके बाद जो टीचर हैं उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताई कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे सटीक लैंग्वेज है, मतलब क्लियर है और लॉजिकल लैंग्वेज है। और उन्होंने बताया कि जब भी कोई पर्सन अगर अपनी मातृभाषा जानता है तब तक उसके पास की टू प्रिजन है, मतलब जो मातृभाषा जानता है वो हमेशा से ही अपनी आज़ादी के लिए कुछ कर सकता है, और ऐसे लोग जो लोग अपनी मातृभाषा नहीं जानते हैं वो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तो टीचर ने बताया कि हमें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसे गार्ड करना पड़ेगा, उसे बचा कर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद फिर टीचर उसे ऐसा बोल ही रहे थे कि तुमने तो अभी तक ये लैंग्वेज सीखी भी नहीं, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी तुम्हें कभी पढ़ाने के लिए नहीं सोचा। इंस्टेड वो ये चाहते थे कि तुम उनके लिए पैसे कमा कर लाओ, और इसमें उनकी ही गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने भी जब तुम्हें पढ़ाना चाहिए था तब तुम्हें पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया या अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया, और जब जब मेरा फिशिंग का मन होता था तब मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता था, यानी छुट्टी दे देता था। तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी भी है और तुम्हारे पेरेंट्स की भी है। तो इसके बाद फिर
ये जो ग्रामर क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है और हमारे फ्रेंड्स ने देखा कि आज जो जो चीज़ें वो पढ़ रहा है उसे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है और उसने देखा कि वो काफ़ी सिंपल भी है। उसने काफ़ी कंसंट्रेशन से सारी चीज़ें पढ़ी और उसके बाद जब ये क्लास ख़त्म हो गई फिर राइटिंग का लेसन स्टार्ट होने लगा। अब यहाँ पर राइटिंग की क्लास हो रही है और मिस्टर एम हेमल ने उन सबको राइटिंग्स या न्यू कॉपीज़ दे दी जिसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्साके और ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था या आप बोल सकते हैं कि कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था। उस समय क्लास में इतनी शांति थी कि सिर्फ पेनों के चलने का या स्क्रैचिंग ऑफ पेन ही सुनाई दे रहा था। फिर नॉर्मली जब कोई भी बीटल या कीड़े क्लास में आते थे तब बहुत ज़्यादा शोर होता था, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर हमारे फ्रेंड्स ने रूफ पर पिजन्स को बैठे हुए देखा तो उसने सोचा कि ये जो जर्मन लोग आ रहे हैं क्या पिजन्स को भी जर्मन में गाने के लिए बोलेंगे अब नेक्स्ट। अब ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा था तब उसने देखा कि क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं। फिर उसने अपने आसपास देखा तो उसने समझा कि जो डेस्क है वो अब स्मूथ हो गई हैं पहले की अपेक्षा और जो हॉप वाइन है मतलब जो बेलें हैं अब वो ट्विन होके रूफ में आ गई हैं। फिर जो एक वॉलनट ट्री था जिसे उसके टीचर ने ही लगाया था वो अब बड़ा हो गया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें उसने अपने आसपास देखी और एम हैमल जो थे उसके टीचर वो काफ़ी दुखी लग रहे थे और पेल हो गए थे, मतलब उनके फेस में किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। और उन्होंने देखा कि उनकी जो सिस्टर है मतलब जो टीचर हैं उनकी सिस्टर वो पैक कर रही हैं क्योंकि उन्हें कल ही निकलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो एम हैमल थे वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए। अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो ओल्ड हॉसर बैठा हुआ था उसने अपने स्पेक्टिकल्स अपनी ओल्ड प्राइमर में रख दिया और इसके बाद फिर वो रोने लग गया। और ऐसा सीन हो रहा था कि वो हंस भी साथ में रहा है और रो भी साथ में रहा है क्योंकि वो एक तरह से जो टीचर थे उन्हें थैंक यू बोल रहा था उनकी सर्विस के लिए जो उन्होंने 40 इयर्स में दी थी। अब जो चर्च था उसमें 12 बज चुके थे तभी जो प्रशियंस थे उनकी सेना के ट्रम्पेट्स की आवाज़ विंडो तक आना स्टार्ट हो गई। अब मिस्टर एम हैमल को समझ में आ गया कि ये टाइम ख़त्म होने वाला है और आज की क्लास समाप्त होने वाली है। तो मिस्टर एम हैमल स्टूड पेल इन हिज चेयर और उसके बाद फिर वो बोर्ड की तरफ गए। वहाँ पर वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उनके गले से केवल माय फ्रेंड्स ही निकल पाया और इसके बाद उनका गला जो है वो चोक कर गया, यानी वहीं पर थम गया। और उन्होंने जो ब्लैक बोर्ड है उसमें वो जितना बड़ा लिख सकें तो उन्होंने उतना ही बड़ा उसमें लिख दिया विवे ला फ्रांस। इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस या फ्रांस अमर रहे। तो इसके बाद फिर उन्होंने अपना सर जो है बोर्ड में झुका दिया और बिना कुछ बोले सिर्फ गेस्चर ही बना दिया या इशारे से ही बता दिया कि क्लास अब डिसमिस हो गई है और अब आप लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये लेसन है वो ख़त्म हो जाता है।